को प्रणाम, ब्रह्म समाज को प्रणाम, उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में बैठे उस परमात्मा तत्व को वंदन करता हूँ। आइए गणपति भगवान का आह्वान करें। सभी लोगों से विनम्र विनती है, जब भी जय घोष करें दोनों हाथ ऊंचे, एक बार जय घोष करके पुनः आशीर्वाद दीजिएगा। बोले श्री गणेश भगवान की जय। गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर में धियारा, तेरे नाम का हो जियारा। मन मंदिर में धियारा, तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरा पूजन हर सुमरन में, तेरा पूजन हम सुमरन में। सबसे पहले फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी, माथे सिंदूरी रूप निराला। हे मूषक वाहन तेरा, तू ही जग का रखवाला। हो तेरी मूर्ति हर मन में, हो तेरी सुंदर मूर्ति मन में। तू पालक सिद्धि विनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने जाया, उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे राम राम अंतर में एक तेरा रूप
महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। सुन पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। इस चांदसेन की धरती को प्रणाम और आप सबको भी मेरा प्रणाम। आपके अंदर निहित उस नारायण तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यम ब्रह्म वेदांत विदा वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरवान् तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। देवं नमामि गिरिजात्मज एकदन्तं सिन्दूर चर्चित वपुश्च विशालतुण्डम् नागेन्द्र मंडित तनुयुत सिद्धि बुद्धि सेव्यं सदा सुरगणे सकलार्थ सिद्धाय। गणपति के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। दुर्लभ मानुषो देह देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वंशे विभूषित करान्नवनीरधाभात् पीताम्बराधरुन् बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखधरमिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम न जाने। परम पिता परमेश्वर के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती को आवाहित करते हैं कि वो निरंतर हमारी जिह्वा से मेरे गोविंद का नाम रटवाएं, गोविंद का स्मरण करवाएं। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो क्या होता है? महकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे परमानंदम माधवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व अमृत में तो देवम, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधा वरम गोकुलेशम, गोपाल गोवर्धन नाथ विश्व। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे विवस्व अमृत में तदेवं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। बाबा वहीं पे बैठ जाओ। सज्जना, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने अपने दीक्षा गुरु को आवाहित करें। जिनसे दीक्षा ले रखी है आपने, उस गुरु तत्व को आवाहित करें और निवेदन करें कि आप हमारे हृदय में विराजित हो और हमें निरंतर गोविंद के लीलाओं का रसास्वादन करवाएं। लगन मत तोड़ना हमारे। अरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत राधे। अब मैंने तेरे नाम की खेती तो लगा दी, लेकिन वो खेती पे ओले भी पड़ सकते हैं, सर्दी के अंदर भी आ सकती है। और खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। और मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
को श्राप लग गया था और सुखदेव जी वहां पहुंच चुके थे। यही चल रहा था ना। जो ही सुखदेव जी पहुंचे, राजा परीक्षित ने उनके बड़ाई करना शुरू किया तो अन्य संतों ने कहा, ज्यादा बड़ाई मत कर, प्रशंसा मत कर, ये उठ के चले जाएंगे। सीधा प्रश्न कर, तेरे को क्या चाहिए? तो राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया? राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठ गया और निवेदन करने लगा, अतः प्रच्छामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरुं परोसस्य यत्कारे म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रभु, आप मेरे गुरु सदृश हैं, आप मुझे बताइए जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? जल्दी मरने वाला मुक्त कैसे हो? जैसे आपको अपने को पता लग जाए कि तू कल मरेगा, तो उसके लिए क्या किया जाए? अब चक्कर में पड़ गए सारे के सारे संत। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, राजन, तूने जो ये प्रश्न किया है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि जगत कल्याण के लिए तूने प्रश्न किया है। इसलिए मैं इसका उत्तर दूंगा। घबरा मत, 7 दिन बहुत होते हैं। अरे 2.5 घड़ी में मुक्ति हो जाती है। 2.5 घड़ी जानते हो क्या तुम? हर चीज में चुप हो जाते हो आप। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। ध्यान से सुनो, 1 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24। 2 घड़ी में कितने हुए? 48। और 2.5 घड़ी में कितना हुआ? 1 घंटा 60 मिनट हुए ना। 1 घंटे में जीव की मुक्ति हो जाती है। 7 दिन तो बहुत है। अब मैं फिर प्रश्न करूंगा आपसे, 2.5 घड़ी में किसकी मुक्ति हुई? उदाहरण बताओ। अब फिर चुप हो गए। अरे इतनी कथाएं सुनते हो, इतना टीवी देखते हो आप, इतनी बातें करते हो, ऐसे तो पटेल बने फिरते हो आप लोग। थोड़ा चिंतन को बढ़ाओ। और जब तक चिंतन नहीं बढ़ेगा ना सज्जनों, तब तक अपना कथा सुनना और नहीं सुनना बेकार है। मैंने शुरू में भी कहा था, ध्यान रखो, 2.5 घड़ी में एक खटवांग नाम का राजा हुआ है, जिसने 1 घंटे के अंदर मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। इसीलिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। घबराओ मत आप सब। राजा परीक्षित से भी यही कहा, 7 दिन बहुत होते हैं, मुक्ति का उपाय करेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आद। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। परीक्षित, सतयुग के अंदर एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। कितने साल तक जीता था? 1 लाख। इसीलिए वो 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या करता था। त्रेता युग के अंदर 1 लाख में से 1 जीरो कम कर लो, यानी 10,000। त्रेता युग जब राम का जन्म हुआ था, तब 10,000 वर्ष की उम्र थी लोगों की। इसीलिए राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज किया था। द्वापर युग के अंदर 10,000 में से 1 जीरो और हटा लो, कितने बचेगी? 1,000।
मैया यशोदा के 800 वर्ष की उम्र में मेरा गोविंद आया था। और कलयुग के अंदर उम्र मानी जाती है 1 शून्य और हटा लो 1000 में से 100। कहते हैं ना 100 वर्ष जी गयो साहब, इका तो 100 वर्ष पूरा हो गया। ये 100 वर्ष इसीलिए कहे जाते हैं कि कलयुग में मैक्सिमम आयु 100 वर्ष मानी जाती है। और कलयुग जब आधा आ जाएगा 2,32,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब 1 जीरो और हटा लेना 100 में से 10 वर्ष रह जाएगा। अब अंदाजा कर लो, आपकी ही उम्र 60-70 वर्ष आ चुकी है। 100 वर्ष तो बिरला व्यक्ति जीता है। इसीलिए सज्जन, 60 वर्ष में आप क्या करोगे? 50 वर्ष तो 100 वर्ष में से सोने में खो देते हैं अपन। 50 वर्ष सोते हो सारे जीवन में आप, कभी सोचा तुमने? 50 वर्ष तो सोने में गए, 10-15 वर्ष बचपन में गए, 65 वर्ष गए और 25 वर्ष पत्नी के संग चले जाते हैं। 65 और 25 80 हो गए, बचे कितने? 20 वर्ष, 10 वर्ष आपके पोते पोती बच्चों की शादियों में निकल जाते हैं और बचे 10 वर्ष जो बस इसमें निकल जाता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं आज ही पल्ले गाड़ दे लो, चलते उड़ते बैठते मेरे गोविंद का नाम जपना शुरू कर दो। चाहे कहीं बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? अरे रोटी भी खाते हो तो आजा गोविंद खा ले रोटी, गोविंद का नाम तो निकलेगा। बीत गए दिनों भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिनों भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गमाई, बाल अवस्था खेल गमाई। जब जौवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जल्दी मरने वाले को चाहिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे। श्रोतव्ये कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च चाता भयाम। भागवत में यह लिखा है कि एक भी क्षण परमात्मा के नाम के गुजरता है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। श्वास श्वास में कृष्ण भजे और वृथा श्वास जन खाए। ना जाने या श्वास के और आवण हो या न हो ये कबीरा। आवण हो न हो, आवण हो न हो कबीरा, आवण हो न हो। अब आप कहोगे साहब, आप कहते तो हो राम जी का नाम जपे, लेकिन हम तो खेती करते हैं, पाणत करते हैं, हल चलाते हैं, कहते हो ना, दूध निकालते हैं। तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, कर से कर्म, हाथ से कोई काम करो, अरे कर से कर्म करऊं विधि नाना। मन राखा हूं जहां कृपा निधाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये माताएं सुबह
सबसे पहले क्या काम करते हो? उठते तुम झाड़ू ले लेते हो और मकान की सफाई करते हो। तो आप कल से एक काम करो, मेरा छोटा सा काम कर दो। मेरे को छोटा सा आपका बच्चा मान लो, लेकिन करो। आप क्या करोगे? झाड़ू हाथ में लेते ही ये सोचो, ये मकान मेरा नहीं, गोविंद का है, और मैं गोविंद के घर की सफाई कर रही हूं। और बोलते चलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। झाड़ू भी लग जाएगी और आपकी माला भी पूरी हो जाएगी। और रोटी बनाओ तब क्या करो? ये मत सोचो कि मैं कहां रोटी बनाने के लिए घुस गई, ऐसा मत सोचो। रोटी बनाने के लिए त्यों ही रसोई में जाओ, अरे गोविंद के लिए भोजन बनाएंगे, और चलनी हाथ में ले ली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस इतना सा कर लो आप। कई माला जपने की आवश्यकता नहीं है, कई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने जीवन में ये काम उतार लोगे तो ये गारंटी हम देते हैं, एक न एक दिन गोविंद आपके घर जरूर आएगा। लेकिन करना आपको है। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसमें केवल मन को जोड़ना है आपको मेरे गोविंद से। सज्जनों, मन गोविंद के चरणों में यदि बन जाता है ना, तो जीवन की मुक्ति स्वतः हो जाती है। अर्जुन ने यही व्यथा गीता में कही थी कि ये मन का बड़ा चंचल है, रुकता ही नहीं है मन। मन तो चंचल है, ये तो घोड़े से भी तेज भगता है। जैसे हम यहां बैठे हैं और मन दिल्ली जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, मन खेतों में जा रहा है। मन तो जाएगा, लेकिन मन के ऊपर लगाम होनी चाहिए संयम की। संयम रूपी लगाम आप अपने हाथ में रखोगे तो कहीं जाया ना मन, थोड़ी देर में रोध होकर के वापिस आ जाएगा। और जब वापिस आ जाएगा तो वापिस उसी रास्ते पे चलेंगे। इसीलिए सुखदेव जी ने मन को वश में करने का एक सीधा सा तरीका बताया। एक आसन को जीतना सीखो, एक आसन पे बैठना सीखो। आप तो फिर भी गोड़े घुटने हिलाते हो ना चारों तरफ। मेरे को देखा होगा आपने, 8 घंटे आपके सामने ऐसे ही बैठा रहता हूं, ना घुटने हिलते हैं, ना पानी पीता हूं, ना कुछ करता हूं, फिर भी आपके सामने बोल भी रहा हूं। तो जिते श्वासो जिते आसन, जिता संगो जितेंद्रिय। जो व्यक्ति अपने आसन को जीत लेता है वो परमात्मा की ओर मन लगाने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सुबह उठते ही एक काम करोगे कल से, एक तो झाड़ू वाला काम करोगे। कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करो, देगा। पक्की है? मैं पूछूंगा कल। सज्जना, दूसरा काम, जो ही उठो आप हथेलियों को रगड़ो और उनके दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, आगे लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितः ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आज तो काना कुण को मुंडो देखा जाए जो रोटी न मिली, कहते हो नहीं? तो मैं एक निवेदन करता हूं आपसे, एक शीशा रखो जहां आप सोते हो, और सबसे पहले अपना ही मुंह देखो उसमें रोजाना। जिस दिन रोटी नहीं मिले किसको दोष दोगे? फिर तो कहोगे मैंने तो अपना ही मुंह देखा, मैं ही कर्म ठोक हूं। सज्जनों, अपन दूसरों में कमी निकाल सकते हैं, लेकिन स्वयं की कमी जब तक हम बाहर नहीं करेंगे तब तक परमात्मा आकर आपके हृदय में नहीं बैठ सकता। इसीलिए निवेदन है आपसे, दूसरों की तरफ देखना कम करो और अपनी तरफ देखना शुरू करो। एक मदालसा नाम की औरत हुई है,
ये रानी थी, ये बहुत विदुषी थी। इसके 4 लड़के हुए, चारों लड़कों को एक ही बात कहती थी वो, तू कौन है? 1 महीने का होते ही कहना शुरू कर देती थी, तू कौन है? तू जानता है अपने आप को? तू आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा ब्रह्म से मिलना चाहिए, इसीलिए तुझे वैराग्य ले लेना चाहिए। और चारों बच्चों को उसने बाबा जी बना दिया। माने और तुम्हारे को कह दे कि तुम्हारे बेटे को बाबा जी है साहब, एक ही तो छोरो छे। वहां खुद मां कह रही है उसे। अंत में पति ने कहा, तूने 4 बच्चों को तो वैरागी बना दिया, ये 5वां हुआ, इसको मत भेज देना, राजा कौन बनेगा? तो उसके गले में एक ताबीज बना दिया और उसमें वही शब्द लिख दिए और कहा, बेटा जब भी आपत्ति हो इसको तोड़ कर देखना। एक दिन क्या हुआ, उसके राज्य को एक राजा ने छीन लिया और रानी और उसे मदालसा के लड़के को देश निकाला दे दिया। वह बड़ा परेशान हुआ, एक नदी के किनारे बैठा बैठा सोचा, माँ ने मेरे गले में ताबीज डाला है, फोड़ के देखूं क्या है। फोड़ा तो कहा, देखा उसमें तू आत्मा है, शरीर नहीं है, ये संसार में तेरा कुछ नहीं है, ये जो कुछ है परमात्मा का है, इसे अपना मत मान। जो ये शब्द पढ़ा और वह उस जीते हुए राजा के सामने जाकर कहता है, संभाल ले सारा राज्य, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है और तू भी परमात्मा है, फिर क्यों लड़ते हैं? मैं तो संन्यास ग्रहण करूंगा। यह है जीवन का मूल ध्येय। इसीलिए चौथी बात मैं आपसे कहूंगा, इंद्रियों को जीतना चाहिए। ये इंद्रियां बड़ी बलवान होती है। सज्जनों, आप एक छोटा सा उदाहरण बता दूं मैं आपसे। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे डायबिटीज है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहा, साहब मेरी जांच करो। कि उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके तो डायबिटीज है। मैंने कहा कि अब इसकी कोई दवाई? बोले इसकी कोई दवाई नहीं है, डायबिटीज की कोई दवाई नहीं। तो क्या करें? बोले इसको नियंत्रित करने के लिए एक तो परहेज करो और एक में एक टेबलेट लिख देता हूं, वो टेबलेट खाओ। तब मेरे समझ में आई कि ये संसार के अंदर वासना भी डायबिटीज है, ये सारी वासनाएं डायबिटीज है और इस डायबिटीज को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको नष्ट करने का एक ही साधन है, सत्संग रूपी दवाई लेते जाओ और दुनिया में वासनाओं से परहेज करते जाओ, तो आपको मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए सज्जनों, राजऋषि परीक्षित ने कहा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। हम क्या करते हैं? चिंता बढ़ाते हैं और चिंतन खत्म करते हैं। परमात्मा का चिंतन करो। उसके बाद सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, स्तवन किया। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं? और ये भागवत धर्म का उपदेश क्या है? भागवत है क्या? भागवत में 4 अक्षर है, भय, ग, व और न, है क्या? और आ की मात्रा और है। भय यानी भूमि, ग यानी गगन, ए यानी अग्नि, व यानी वायु और न यानी नीर। भूमि, रापो, अनलो, वायु, गीता का 7वां अध्याय कहता है। ये 5 तत्वों से ही तो तुम्हारा शरीर बना है और ये शरीर केवल पंचायत की है। जैसे आप पंचायत की 5 पंचों की धर्मशाला में कोई कमरा किराए का ले लो ना, तो जब तक वो किराया देता रहेगा तब तक तो आप उसे रखोगे, और जिस दिन किराया नहीं देगा उसका सामान सड़क पे फेंक दोगे। यही करोगे ना सज्जनों? यही आपके साथ होगा।
ये 5 पंचों की पंचायत की एक भूमि कमरा है ये, जिसके अंदर आप आत्मा रूपी आप निवास कर रहे हो। और जिस दिन आपका श्वास रूपी किराया बंद हो गया, उसी दिन यमराज के दूत आएंगे और ठोकर मार करके इस कमरे को खाली करवा लिया जाएगा। प्रीति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। दूसरा प्रश्न राजन तूने ये किया कि परमात्मा सृष्टि को क्यों बनाता है। परमात्मा एक दिन सो रहे थे क्षीर सागर में। इनको नारायण क्यों कहा जाता है, ब्रह्म को, ये भी समझ लो आप। कोई पूछ ले आपसे कि नारायण क्यों कहते हैं। नार कहते हैं संस्कृत के अंदर जल को, पानी को, और अयन कहते हैं घर को। जिसका घर पानी के अंदर शेष सैया पे हो, उस ब्रह्म को क्या कहोगे आप? नारायण। बोले नारायण भगवान के। नारायण ने एक दिन सोचा मैं अकेला हूं, बहुत सा हो जाओ, एको अहम बहुत श्यामी, मैं अकेला हूं बहुत सा बन जाऊं। इसीलिए उनका विचार करते ही नाभि में से कमल प्रकट हुआ और कमल में से 4 मुख वाला ब्रह्मा पैदा हुआ। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा, मेरे को पैदा करने वाला कौन है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और मच्छर के समान बनकर उस कमल की नाल में प्रवेश कर गए। वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन अंत नहीं आया। इसीलिए नारायण को आदि कहा गया है। आदि और अंत वहां कुछ नहीं है। सज्जन, जब ब्रह्मा जी वापस कमल के ऊपर आके बैठ गए कि कोई पता नहीं लगा कहां से आया मैं, तब आकाशवाणी हुई, तापा तप करे। आपने कक्का पढ़ा है ना? कौन कौन ने पढ़ा है कक्का? बहुत से विद्वान बैठे, मास्टर जी भी बैठे हैं यहाँ पे। कह गए ना, पढ़े नहीं? अरे कक्का के अंदर तय कौन से नंबर का अक्षर है, ये बता दो मुझे, बताओ। तय को अब गिनने लग गए, 5 और 5 10 और 5 15। आज सोचना इसको, एक तो तय कौन से अक्षर पे कौन से अंक पे आता है और पै कौन से अंक पे आता है, और दोनों को जोड़ना। जोड़ने के पश्चात जो टोटल आएगा वो ब्रह्म का नायक होता है। इसीलिए तपस्या कही जाती है। सज्जन, एक यहां पर मैं कल से देख रहा हूं, एक बांसुरी वादक भी है कोई। कौन है वो व्यक्ति? कहां है आपकी बांसुरी? बजाओगे आप? बजाओगे? वहां कुर्सी लगा के बैठ जाओ, इसको माइक लगा दो। मैं 3 दिन से देख रहा था इनको, मेरी निगाह सब पे है, कौन क्या कर रहा है। आप पे भी है, आप पे भी है, आप मूछे वालों पे भी। आज सज्जना, ब्रह्मा जी को जब आदेश मिला तपा, तप करे, तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो नारायण प्रकट हुए और नारायण ने आदेश दिया। एक 4 श्लोकों की भागवत सुनाई।
ये 4 श्लोकों की भागवत क्या थी? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदे तत्सत्परम् पश्चादहं यदतश्चम यवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थ प्रतीयते न प्रतीयते चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नेत्येष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासु आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत साधे सर्वत्र है सर्वदा। अहमेवास, मेरे अलावा इस संसार में और कोई नहीं है। ये परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और जो उत्पन्न दिखाई देता है ना, वो मेरी क्रीड़ा लीला है। अपन बड़े आश्चर्य से संसार को देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं, आप समझ जाओगे। तुम्हारे घर में कोई ये बादीगर आते हैं क्या खेल दिखाने के लिए? कभी कभी आपके गांव में आ जाते हैं। वो आते हैं तो उनके साथ एक जम्बूरा भी होता है ना जम्बूरा। और जम्बूरे को कहते हैं आजा जम्बूरे। डमरू बजाते हैं, डमरू बजाते ही छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े दौड़ दौड़ के जाते हैं, चलो चलो तमाशा देखते हैं। चारों तरफ घेरा बना लेता है और जम्बूरे को सामने बिठा लेता है। फिर उस झोले में हाथ डाल के कहता है अब सांप निकल रहा है। आप बड़े उत्सुकता से देखते हो सांप कहां से निकल रहा है, लेकिन सांप होता कुछ नहीं है। वो जम्बूरा सिर खुजलाता रहता है, बैठा रहता है, उसको कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य किसको होता है? देखने वालों को होता है ना। जम्बूरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे सज्जन, जम्बूरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही परमात्मा बादीगर है और ये परमहंस उसके जम्बूरे हैं और अपन सब उसके दर्शक हैं। नारायण विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाता है, लेकिन परमहंसों के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बैठे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। ये हम जानते हैं परमात्मा तो लीला कर रहा है और अपन बड़े उत्सुकता से देखते हैं। देखो देखो कैसा आदमी पैदा हुआ है, कैसा आदमी गिरा है, ये कैसा है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास इतने पैसे हैं। अपन आश्चर्य से देख रहे हैं उसे। ये सारी लीलाएं हैं सज्जनों। इसीलिए इस लीला के अंदर भ्रमित मत होइए और अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन। कहते हैं क्षितिज जल पावक गगन सबेरा, अरे पंच रहित आते अधम सरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चींटी से लेकर हाथी तक के व्यक्ति, हाथी तक सब 5 तत्वों से बने हैं, छठा कोई तत्व नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा में रहकर दुनिया से अलग हूं और दुनिया से अलग रहकर के भी मैं दुनिया के अंदर निहित हूं। यही परमात्मा कहता है। सज्जना, राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुन रहा है। अब ये कथा 5वीं कथा चालू हो गई है। पहली कथा थी नैमिषारण्य में, 88,000 सुन रहे थे, सूत जी सुना रहे थे। दूसरी कथा चल रही थी अपने ऋषिकेश में, जहां नारद जी सुन रहे थे और सनत कुमार जी सुना रहे थे। तीसरी कथा गोकर्ण जी सुना रहे थे, धुंधकारी सुन रहा था। और 5वीं कथा आज प्रारंभ हो रही है, सुखदेव जी सुना रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहा है। ध्यान रखोगे कथाओं का। राजा परीक्षित
भगवान किसको जल्दी मिले? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, सज्जना, राजा परीक्षित ने कहा कि 5 बार नहाने वाले को जल्दी मिल जाते होंगे और जो नहाता ही नहीं है उसको नहीं मिलते होंगे। बोले 5 बार नहाने वाले को जल्दी मिलते हैं तो एक बात बताओ, ये मछली तो सारे दिन ही नहाती है, उसको तो परमात्मा पहले मिल जानी चाहिए ना। राजा परीक्षित ने कहा नहीं मिलती। एक बात बताओ, ये निषाद और भील 6-6 महीने तक नहीं नहाते थे, फिर भी राम जी उनके घर पहुंच गए केवट के यहां पर, और निषाद राजा को गले लगा लिया, तो फिर बिना नहाए भगवान कैसे मिल गए? इसका मतलब नहाने का कहीं प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा आपके शरीर के नहाने धोने से कोई प्रभावी नहीं होते, ये तो अपन स्वच्छता रखते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा तो बड़ी उम्र वाले को पहले मिल जाते होंगे और छोटी उम्र वाले को बाद में मिलते होंगे। तो परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, राजन, ये बड़ी उम्र वाले हैं, इनको पहले मिल जाते होंगे और हम तो छोटे हैं, हमारे को बाद में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अरे ध्रुव 5 साल का था और 5 साल की उम्र में उसे गोविंद मिल गए। उम्र का प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो पढ़े लिखे को पहले मिल जाते होंगे, अनपढ़ को बाद में मिलते होंगे, है ना? नहीं राजन, यदि पढ़े लिखे को पहले मिल जाए और अनपढ़ को बाद में मिल जाए तो मीरा कहां पढ़ने गई थी? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी? बताइए हमें। सूरदास कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था? रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी कहां पढ़ने गए थे? अरे और तो वो तो छोड़ो, गजेंद्र कहां पढ़ने गया था जो गोविंद उसे बचाने आ गए? इसीलिए पढ़ाई का भी कोई लेना देना नहीं है भगवान को मिलने से। ये पढ़ाई तो आपकी शमशान तक ही रह जाएगी। आगे की पढ़ाई का टिकट तो नारायण का टिकट कटाना ही पड़ेगा आपको। तो परीक्षित ने कहा कि ऊंची बिरादरी वाले को पहले मिल जाते होंगे, जो निम्न होते होंगे उनको बाद में मिलते होंगे। बोले राजन, ये भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो विदुर के घर मेरे गोविंद केले खाने कैसे जाते? विदुर तो दासी का लड़का था, और भीलनी के यहां झूठे बेर खाने के लिए कैसे चले गए? इसका मतलब ना जाति का फर्क पड़ता है, ना बड़े होने का फर्क पड़ता है, ना पढ़ाई का फर्क पड़ता है, ना लिखाई का फर्क पड़ता है। फर्क किसका पड़ता है? आपकी आत्मा के भाव का। आपकी भाव शुद्ध है तो आप झूठे बर्तन में भी मेरे गोविंद को बुला लोगे तो वो रोटी खाने आ जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राजा परीक्षित को मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।
सज्जन, राजा परीक्षित ने जब ये सुना तो राजा परीक्षित ने कहा, मुझे विदुर कथा सुनाओ। तुम भी सुनोगे? सुनाए? राजा परीक्षित बोले, भगवान मुझे विस्तार से बताइए कि विदुर के घर मेरे गोविंद छिलके कैसे खाने चले गए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदा तू राजा स्वसुता, राजन पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे और लाक्षागृह के अंदर उन्हें जलाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी पहुंचे और विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, राजन, मैं बड़े भाई होने के नाते नहीं, मैं मंत्री होने के नाते आपके पास नहीं आया, मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं कि राजन, अन्याय की बेल के ऊपर कभी अमृत का फल नहीं लगता। तुम्हारे बेटे दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रोको। पांडव भी तो तुम्हारे भाई के लड़के हैं। पांडव कमजोर नहीं है जो आप सोचो कि उन्हें डरा दें। अरे वो तो आपका आदर करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, इसीलिए वो आपका आदर करते हैं, इसलिए बोलते नहीं। राजन, ये दुर्योधन तुम्हारे घर के अंदर एक कोढ़ है और किसी के शरीर के अंदर एक अंगुली में कैंसर हो जाए तो उस अंगुली को काट दिया जाए तो शरीर बच सकता है। एक अंग को काटने पे शरीर बचता है तो बचा लेना चाहिए, यही नियम है। एक गांव को नष्ट करने पे यदि पूरा जिला बचता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक जिले को नष्ट करने पे पूरा देश बचता है तो उस जिले को नष्ट कर देना चाहिए। राजन, ये दुर्योधन भी ऐसा ही है, इसे अपने घर से निष्कासित कर दो, इसकी बात मत मानो, अन्यथा ये तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगा। ये सारी बातें दुर्योधन एक किवाड़ के पीछे सुन रहा था। तुरंत बाहर आया और बाहर आकर बोला, क्या रे विदुर, मेरी कृपा से तू मंत्री बना हुआ है और मेरे ही पिता को मेरे पीछे भड़का रहा है। जिस थाली में खाता उसी में छेद कर रहा है। जा, निकल जा, मैं तुझे मंत्री पद से बर्खास्त करता हूं। विदुर ने कहा, मेरा यह मंतव्य नहीं है कि मैं आपको ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पांडव भी तो आपके भाई हैं। बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाए यहां से। सज्जनों, विदुर जी को मंत्री पद छीन लिया गया, विदुर जी को। और विदुर जी विदुरानी को लेकर यमुना के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और उन्होंने संकल्प कर लिया कि जिस दिन मेरा गोविंद मेरे घर आएगा उसी दिन मैं अन्न का दाना ग्रहण करूंगा। ये संकल्प कर लिया और विदुर और विदुरानी दोनों बैठ करके माला जपने लगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इसका निरंतर जाप चलने लगा सज्जनों। इसी मंत्र का जाप करते बरस बीत गए, 12 वर्ष हो गए। अपन तो एक दिन करेंगे तो दूसरे दिन ठाकुर जी तो ना आए, आप तो रोटी खा ले जा, यही करेंगे ना। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, कभी भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। कभी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए मेरे गोविंद का। और गोविंद निश्चित आपकी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई भी संकल्प लें तो उसे निरंतर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, दिखाने के लिए नहीं। अरे दिखाने के लिए तो अपन अप टू डेट रह जाएंगे, और मन में यदि कलुष भरा हुआ है तो आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। आज विदुर जी हंस रहे हैं और हंसते हुए विदुरानी से कह रहे हैं, विदुरानी जानती है आज क्या होगा? बोले क्या हुआ? बोले आज हस्तिनापुर अयोध्या, हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, जगह जगह आनंद के साथ में बाजे बजाए जा रहे हैं। विदुरानी ने कहा क्यों? बोले सुन, ये दुर्योधन मान नहीं रहा था ना, युद्ध की ठान रखा है, इसीलिए कन्हैया शांति दूत बनकर आ रहे हैं और इसे समझाने आ रहे हैं, और उन्हीं के स्वागत के लिए हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विद्वानी रोने लगे, हमारे भाग्य में तो उनके दर्शन भी नहीं लिखे हैं। अब तो आप मंत्री पद पे भी नहीं हो, हमारे को उनके पास कौन जाने देगा? अरे लाखों की भीड़ होगी, लाखों की भीड़ में हम कहां रहेंगे? हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, और हमारा गोविंद आ जा रहा है, हमारा दुर्भाग्य है। विदुर जी ने कहा रोती क्यों है? अरे हम परमात्मा को नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, वो सबको देखता है। हो सकता है लाखों की भीड़ में उसकी निगाह हमारे ऊपर भी पड़ जाए, इसीलिए क्यों घबराती है? सज्जनों, आज हस्तिनापुर को सजाया गया, उधर दुर्योधन इंतजार कर रहा है, क्योंकि विदुर जी का तो अपमान हो चुका था। विदुर जी को पास में कौन जाने दे, इसीलिए बहुत बड़ा मंच बनाया गया, जिसमें हजारों सिंहासन लगाए गए। सभी सिंहासन पे धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह, एक सिंहासन खाली था जो दुर्योधन की बगल में था, सोने का सिंहासन खाली था। उधर कन्हैया आए, 25 कोस पहले से ही उनके स्वागत की तैयारियां कर रखी थी दुर्योधन ने कि इनका मन बदल दूं। जगह जगह उनके लिए काजू बादाम के थाल सजाए रखे थे, आरतियां सजा रखी थी, घोड़े चाकर नौकर सब थे। लेकिन परमात्मा कभी इन चीजों को नहीं देखता। ध्यान से सुन लो,
परमात्मा आपके ना गाड़ी को देखता है ना घोड़े को देखता है, वो आपकी आत्मा में बसे हुए उस प्रेम को देखता है। इसीलिए परमात्मा ने उन चीजों को नहीं देखा और सीधे सिंहासन पे आ गए। आकर के अपने खाली सिंहासन पे बैठ गए। दुर्योधन से बोलने लगे। कुछ नहीं बोला उन्होंने। दुर्योधन का हाथ पकड़कर कहते हैं, दुर्योधन, मैंने आज तक तेरे को सुयोधन कहा है, कभी दुर्योधन नहीं कहा। और आज मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, एक बात बता। और उसी भीड़ में लास्ट के अंदर विदुर और विदुरानी भी खड़े थे। लाखों की भीड़ थी, सब देख रहे। गोविंद कहते हैं, दुर्योधन, ये पांडव भी तेरे चाचा के लड़के हैं? बोले हैं। अरे इन बच्चियों को बिठा दो एक जगह। ये भी तुम्हारे चाचा के लड़के हैं? बोले हैं। तो ये तुम्हारे भाई हुए? बोले हुए। तो भाई होने के नाते आधा राज्य इनका भी है? नहीं। कन्हैया बोला, क्यों? जब तुम्हारा भाई है तो बंटवारे में आधा देना ही चाहिए ना। तो दुर्योधन क्या कहता है, सूचक्रे नेवदाश्यामे बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सूचक्रे नेवदाश्यामे। ये बात सुनते ही गोविंद ने कहा, नहीं दोगे? तू जानता है युद्ध क्या होता है, युद्ध की विभीषिका क्या होती है? अरे लाखों लोग मरते हैं युद्ध में। यूक्रेन और रूस का चल रहा है, इराक, ईरान और अमेरिका का चल रहा है। लाखों लोग मरते हैं उसमें, हजारों औरतें विधवा हो जाती है, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। विभीषिका देखी है तूने? ये नाना और दादा की कहानियों में सुना होगा युद्ध क्या होता है। दुर्योधन ने कहा, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। धृतराष्ट्र ने उसका हाथ दबाया। अंधा तो था वो, लेकिन चतुर, सबसे चतुर था। हाथ दबाया। जैसे इस चांदसेन में भी एक अंधा व्यक्ति है, नाइयों के पहाड़ के नीचे रहता है, वो भी बहुत चतुर है। मैं उससे भी मिला हूं परसों के दिन, क्योंकि परसों भड़ंग जी की गुफा में चला गया था मैं, और वहां पे वो व्यक्ति मिला, बड़ा चतुर है। तो सज्जन और धृतराष्ट्र ने उसका हाथ दबाया और हाथ दबा करके कहा, चुप रह, युद्ध कर रहा है, ये तेरा बाप है, नारायण है, ये एक भ्रगुटी में मार देगा तेरे को सबको। दुर्योधन ने बात बदल दी। कहा, गोविंद, युद्ध तो और बंटवारा तो बाद में हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी मां गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, आप भोजन कर लो। गोविंद ने कहा, हम भोजन नहीं करेंगे। तो हमारी बात नहीं मानता है। दुर्योधन ने कहा, भोजन नहीं करोगे तो भूखे रहोगे। बोले, दुर्योधन, भोजन 2 ही जगह करना चाहिए। भोजन 2 ही जगह करना चाहिए। या तो आपको इतनी भूख लगी है कि सहन नहीं हो रही और आप मर रहे हो, तो ही दूसरे के यहां भोजन करना चाहिए। और दूसरी बात,
यदि दूसरा बड़ा प्रेम से आपको बुलाता है और आदर के साथ भोजन करवाता है तो ही भोजन करना चाहिए। पर घर पगड़ी मेलणो अरे बिना मान मनोहार, इंजन आवे देखना अरे सिंगल रो सत्कार कबीरा। सिंगल रो सत्कार कबीरा, सिंगल रो सत्कार। आपने देखा होगा ट्रेन स्टेशन पे नहीं आती जब तक सिंगल नहीं लग जाता, वो भी आदर के साथ आती है। तो आप तो मनुष्य हो, बिना आदर के साथ दूसरे के घर क्यों जाओ। पर घर पगड़ी में लड़ो। और मेरे को भूख नहीं है पहली बात, दूसरी बात तेरे को भोजन कराने की श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन बोला तो कहां करोगे, कहां करोगे? बोले हम, क्या हो गया? अरे बैठ जाइए आप, इनको हवा के अंदर बिठाइए, हवा के अंदर बिठाइए। भजन गा लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो रे बाड़ो, अमलीड़ो अमलीड़ो रे बाड़ो, अमलीड़ो अमलीड़ो। अमलीड़ो अमलीड़ो रे बाड़ो, अमलीड़ो अमलीड़ो रे बाड़ो, अमलीड़ो अमलीड़ो, अमलीड़ो अमलीड़ो अमलीड़ो। भगता ने लागे भालो, यो नाथ ज बोलो भालो, यो बाबो बोलो अमलीड़ो। अमलीड़ो 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 रे भगता ने लागे भालो, यो नाथ ज बोलो भालो, यो बाबो बोलो अमलीड़ो। अमलीड़ो अरे अमलीड़ो गला में नाग लपटावे, यो डम डम डमरू बजावे। गला में नाग लपटावे, यो डम डम डमरू बजावे, यो बाबो बोलो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो रे बोलो, अमलीड़ो अमलीड़ो रे बोलो, अमलीड़ो अमलीड़ो अमलीड़ा। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो रे बोलो, अमलीड़ो अमलीड़ो रे बोलो, अमलीड़ो 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 अमलीड़ो। गांजा की चलवा पीवे, धतूरा खावे, गांजा की चलवा पीवे, जो आग धतूरा खावे, यो बाबो बोलो अमलीड़ो। अमलीड़ो 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 रे भगता ने लागे भालो, जो नाथ ज बोलो भालो, जो बाबो बोलो अमलीड़ो। जय श्री राधे
सभी से निवेदन है कि वहां खड़े हैं सारे के सारे, केवल 2 व्यक्ति अपना काम करो, बाकी के बैठिए। थोड़ा अपने को भी ध्यान रखना है कि कहां से अपन गुजर रहे हैं। ज्यादातर इन बच्चों को भी देखता हूं, कूलरों के पास जाते हैं, कूलरों से चिपकने की कोशिश करते हैं। अरे हम इन चीजों की ओर जाएंगे, इसकी बजाय परमात्मा की ओर आओ ना। ये गर्मी कुछ नहीं लगेगी, हमारे पास तो कोई कूलर नहीं है, ये सब पंडितों के लगे हुए हैं। मेरे पास कोई कूलर लगा हुआ है क्या? लेकिन आप चाहते हो उस कूलर को मेरी तरफ कर लूं, मैं इधर कर लूं। यहां पंचायत करने नहीं आए हो आप, यहां परमात्मा के नाम का स्मरण करने आए हो। और जब परमात्मा का नाम स्मरण किया जाता है तो ना गर्मी लगती है, ना बरसात आती है, ना सर्दी लगती है। हमारे हृदय में मेरा गोविंद रहता है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए जीवन का चैतन्यता को जागृत करने की कोशिश करो। सज्जना, दुर्योधन तरक कर बोला, सूचक ग्रे ने वदाश्यामे बिना युद्धे न केशव। हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उन्होंने कहा इन युद्ध को छोड़ो, आप भोजन करने चलो। बोले मुझे कोई भूख नहीं है और न तेरे में आदर है। दुर्योधन तरक कर उठा, मैं तुम्हें बांधूंगा, मैं भी तुम्हें कैद कर लूंगा। कन्हैया भी विराट रूप में परिवर्तित हो गए। हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बनाकर साध मुझे। दुर्योधन को कहा बांध, लेकिन दुर्योधन हतप्रभ रह गया और गोविंद की निगाह विदुर जी से मिल गई। विदुर जी को कहा तुम चलो, मैं आया। इधर दुर्योधन ने कहा भोजन कहां करोगे? बोले विदुर के घर करूंगा, उसका निमंत्रण लगा है। बोले विदुर तो मंत्री नहीं है। बोले मंत्री हो या नहीं हो, 12 साल पहले जब उसने अन्न छोड़ा था उस समय कहा था कि जब गोविंद आएंगे तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। आज मैं उसे भोजन कराऊंगा। सज्जनों, मेरे गोविंद पल पल की निगरानी रखते हैं। इसीलिए विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देख मैंने कहा था ना, अरे अपन परमात्मा को नहीं देख पाते, कोई चीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमात्मा तो हमें देखता है। इसीलिए आप ध्यान से सुन लो, आप एकांत में जाकर बंद कमरे में भी गलत काम कर रहे हो तो परमात्मा के रिकॉर्ड में चढ़ गया है और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि दुनिया नहीं देख रही, अरे दुनिया नहीं देख रही तो दुनिया बनाने वाला तो देख रहा है। इसीलिए आप अपने हृदय के अंदर चीज को हृदयंगम करिए। सज्जनों, विदुर जी गए, विदुरानी से बोले तू ऐसा कर, घर जाके चौका पोता लगा और मैं बाजार से खोया के लड्डू वगैरह ले आता हूं, क्या पता गोविंद क्या मांग ले, पता नहीं। इसीलिए विदुर जी तो चले गए बाजार, विदुरानी घर पे आ गई, चौका पोता लगाया फटाफट और नहाने के लिए कपड़े खोल करके बैठी थी, लोटा भर के डाली ही थी। अचानक बाहर से आवाज आए, काकी भूख लगी है। देखो नारायण को वहां 5 मिनट पहले कोई भूख नहीं थी और 5 मिनट बाद कह रहे हैं, काके भूख लगी है, दरवाजा खोल। काकी ने सोचा आवाज तो जानी पहचानी है, कौन हो सकता? अरे लाला तो नहीं आ गया? सज्जनों, जो ही गोविंद का स्मरण हुआ उसकी शरीर की सुध जाती रही, पागल हो गई वो। पा यानी पा लेना, गल यानी ईश्वर को जो परमात्मा को प्राप्त कर जाता है वही मूलतः पागल कहलाता है। इसीलिए पागल हो गई, पागल होकर के कपड़े पहनना छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। जाकर के जोई किवाड़ खोला, मेरे गोविंद खड़ा है। गोविंद ने देखा काकी तो निर्वस्त्र है। उन्होंने अपना ऊपर का
ये उत्तरीय वस्त्र उतारा और उसके गले में डाल दिया। इसको मैं समझा देता हूं आपको, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की व्याख्या नहीं करते तब तक आप गलत चीज भी पकड़ लोगे। विदुरानी के पास अज्ञान रूपी कपड़े थे, उसे उतार दिया था उसने, और जो ही गोविंद के सामने आई, गोविंद ने ज्ञान रूपी चुनरी उसे ओढ़ा दी और विदुरानी का ज्ञान जागृत हो गया और विदुरानी मेरे गोविंद को लेकर अंदर की ओर चली गई। विदुरानी आगे आगे, गोविंद पीछे पीछे, पाटा उठा लिया उल्टा। गोविंद यहां बैठ जा। गोविंद बैठने लगे, नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, रसोई में बैठ जा। रसोई में भी नहीं, पीछे चल चल। सारे घर में डुला दिया मेरे गोविंद को। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त के वश में है। दौड़ पड़े। विदुरानी चारों तरफ घुमाते रहे, अंत में चौक में बिठा दिया। काकी भूख लगी है ना, रोटी दे दे। काकी ने कहा, लाला तू जानता है 12 साल हो गए अन्न के दर्शन किए हुए। 12 साल से ना विदुर जी भोजन करते हैं ना मैं करता, और 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। एक युग बीत गया और तू कहता है रोटी खिला दूं। कहां से खिला दूं मैं तेरे को? हाँ हाँ, मुझे याद आई, पिछवाड़े के अंदर केले का पेड़ लगा हुआ है, मैं डलिया ले जाती हूं, पके पके केले तोड़ लाती हूं। डलिया ले ली, पके पके केले तोड़े, आकर के बैठ गए और बैठ करके मेरे गोविंद के सामने पागल होकर के केले को छीलने लगे। सज्जन और केला छीलती जाती है और गोविंद के मुखार विंद को देखती जाती है। इतने पागल हो गए और उसने तुरंत केले का छिलका उठाया और गोविंद की ओर बढ़ा और गिरी को पीछे फेंक दिया। एक केला नहीं, 50 केले के छिलके खिला दिए गोविंद को और गिरी गिरी नीचे गिरा। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी किवाड़ कहते बजाते हैं, अरे भाग्यवान किवाड़ खोल। विदुरानी दौड़ी गई, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले वो लाला क्या पता कब आ जाए, उसका पता नहीं, नटखट है वो। तैयारी कर ली? बोले जिसको आना था वो तो आ गया, अंदर बैठा है। केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माहे, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना। आज घरी आए रे तोरे घर पावना, आज घरी आए
विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज घरी आए। विदुर घर पावना, आज घरी आए। उतने माही विदुर घर आए, खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए। छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, कहाँ गवा दी भावना, आज घरी आए। विदुर घर पावना, आज घरी आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज घरी आए। विदुर जी ने आकर के देखा छिलके खा रहे मेरे गोविंद, छिलका छीना, फेंक दिया। क्या कर रही है विदुरानी? 12 साल में गोविंद आए हैं और तू छिलका खिला रही है ने? अरे गिरी को तो फेंक रही है और तब होश आया, मैंने तो गलत काम कर दिया। ए लाला मुझे माफ कर दे, मेरे को पता नहीं रहा कि मैं तुझे क्या खिला रही हूं। विदुर जी ने कहा लाला एक काम कर, एक छिलका मत खा, मैं तेरे को एक खोया का लड्डू दे रहा हूं, ये खोया का लड्डू खा, इससे मुंह सही हो जाएगा। गोविंद ने कहा मेरी तो भूख मिट गई। लो अब तक तो भूखे थे, अब भूख मिट गई। गोविंद ने कहा भूख नहीं है, बोले थोड़ा सा खा ले, चख ले, मुंह सही हो जाएगा। जो ही चखा और गोविंद बोले एक बात बताऊं काका, काका कहते थे इन्हें, एक बात बताऊं काका? बोले क्या? जो आनंद मुझे छिलकों में आ रहा था वो आनंद तेरे खोए के लड्डुओं में नहीं है, क्योंकि छिलकों में भाव भरा हुआ था और खोए के लड्डुओं में अभिमान भरा हुआ था। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बसता मुझे उसका बेड़ा पार है। बासी खुशी रूके सूखे, हम विदुर प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तों का मान बढ़ावना, आज घरी आए। विदुर घर पावना, आज घरी आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज घरी आए। आइए विदुर घर पावना, आज घरी आए। आज आपको बांके बिहारी के मंदिर में ले चलते हैं और बांके बिहारी के नारायण के दर्शन करवाते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल के। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए।
कटारे दोने आँखों में कजरा, नैन कटारे दोनों आँखों में कजरा, नैन है तुम्हारे जैसे सावन के बदरा, नैन है तुम्हारे जैसे सावन के बदरा, माथे पे लटके तेरे बाल घुंघराले। ऊंचे हाथ कर लीजिए सभी लोग भगवान के लिए, सब लोग ऊंचे हाथ कर लीजिए, ताली बजाइएगा। 1 2 3 4। ओ कजरा रे तेरे काले काले नैना, कजरा रे तेरे काले काले नैना, ओ तेरे नैना तेरे काले काले नैना, तेरे नैना तेरे काले काले नैना, ओ कजरा रे तेरे काले काले नैना, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए।